तो आज हम करने वाले हैं वृत्त के क्षेत्रफल से आगे का पार्ट। उसमें हम देखने वाले हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। किसके? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। हाँ, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। पहले त्रिज्यखंड देखते हैं क्या है। पता है किसी को? त्रिज्यखंड दो शब्दों से बना है। किन दो शब्दों से? त्रिज्या और खंड। त्रिज्या और खंड। त्रिज्या से किसी वृत्त का कोई टुकड़ा हो जाए तो उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। अब कोई वृत्त है और उसमें कोई मैं त्रिज्या बनाऊं, ये बना दी, तो इससे कोई टुकड़े हो गए इस वृत्त के? कोई वृत्त के टुकड़े हुए कुछ? नो सर। नहीं हुए। एक त्रिज्या से नहीं होंगे। कितनी त्रिज्याएं चाहिए? दो त्रिज्याएं। दो त्रिज्याएं होंगी तो इससे वृत्त के दो टुकड़े हो जाएंगे। हो गए ना दो टुकड़े? यस एक सर। ये नीचे वाला छोटा पार्ट और एक ये बड़ा वाला ऊपर वाला हिस्सा। तो ये वृत्त के दो टुकड़े हो गए, इन्हें त्रिज्य खंड कहते हैं। जो छोटा वाला टुकड़ा होगा इसे हम लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। लघु मतलब छोटा। और जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये वाला, इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ मतलब बड़ा वाला। ठीक है, यस सर। समझ यस गए सर। इतना? यस सर। किसी वृत्त के यस सर। त्रिज्याएं बनाने से जो टुकड़े होते हैं उन्हें त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं से, एक से नहीं होंगे। उनमें से छोटा वाला जो है उसे लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाला जो है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कह सकते हैं। ठीक है, ओके। यस और सर। क्या ऐसा हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो जाएं, लघु और दीर्घ दोनों बराबर हो जाएं? हो सकता है? कोई ऐसे दो त्रिज्यखंड हो सकते हैं कि दोनों बराबर हो? बताओ। सर व्यास। व्यास, जब त्रिज्याएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत ले लें हम 180 डिग्री के कोण पर ऐसे, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों भी त्रिज्यखंड है। देखो, त्रिज्याओं से बने हैं, लेकिन अब ये दोनों बराबर हैं। तो अब इन्हें क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब इनका नाम चेंज हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त बन जाएगा। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी अर्धवृत्त। ठीक है, यस अब सर। इसे हम अर्धवृत्त कह लेंगे। तो इनका क्षेत्रफल देखना है। अर्धवृत्त का तो सीधा ही पता है आपको। पूरा वृत्त जितना भी होगा उसका क्षेत्रफल निकाला पाई आर स्क्वायर और उसका आधा कर दो, ऐसे ही होगा ना? यस सर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी क्षेत्रफल ही निकालना है हमने। तो आधा वृत्त होगा तो उसका पाई आर स्क्वायर बटा दो हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे होगा, आधा नहीं है वो कुछ हिस्सा है, तो कैसे करें? तो उसके लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब ये जितना हिस्सा है उतना क्षेत्रफल निकालना है। मान लो ये इसके चार बराबर टुकड़े की होता है ऐसे, कि ये इसका चौथा हिस्सा है, एक चौथाई, कि ये चार बराबर टुकड़े हुए हैं इस तरह से। तो फिर कितना हो गया? ये वाला सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इस नीचे वाले का, लघु त्रिज्यखंड का। चार बराबर हिस्सों में से एक ले रहे हैं, तो चार में से एक कैसे लिखा जाता है? एक बटा चार नहीं लिखा एक जाता बट है? चार। एक चौथाई। अगर ये पांचवा हिस्सा तो एक बटा पांच कर देते। समझ गए? यस सर। तो इस तरह से फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, बस उसका कितनवा हिस्सा है वो देखना है आपने। तो वो कितनवा हिस्सा है वो देखने के लिए हमारे पास ऐसे नहीं दिया होगा डायरेक्ट कि कितनवा हिस्सा है। आपको क्या दिया होगा? ये एंगल दिया होगा कि जो दो त्रिज्याएं हैं इनके बीच का एंगल कितना है, ये थीटा। ओके, तो इससे हम हाँ। देखते कितना हिस्सा है ये। पूरा वृत्त होता तो ये कितने डिग्री का कोण बनता है पूरा गोल चक्कर? 360। 360 डिग्री। 360 डिग्री में से अभी कितना हिस्सा आ रहा है? पाई। कितना कोण आ रहा है ये? पाई। थीटा। पाई नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं? थीटा। थीटा। तो पूरा होता है थीटा। 360 डिग्री, उसमें से आ रहा है अभी थीटा। तो ये कितनवा हिस्सा हो गया? भिन्न के रूप में लिखें तो थीटा बटा 360, ऐसे ही लिखेंगे ना? यस सर। तो जैसे हम चार में से एक बोल रहे थे, एक बटा चार, वैसे यहाँ पर 360 डिग्री में से थीटा दिया तो थीटा बटा 360 ये साथ में लगा देंगे और बाकी फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर। ये बन गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ गए? यस सर। ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
सिंपल है, देखो फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ त्रिज्याओं के बीच कुछ कोण होगा, तो उस कोण के हिसाब से ये पार्ट बनेगा। कितना हिस्सा है, तो 360 का उतना हिस्सा, जितना वो कोण होगा, तो थीटा बटा 360 लिख देंगे उसको साथ में। ओके, यस सर। ये हो गया त्रिज्य खंड। दूसरी चीज जो हमने देखनी है वो है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड त्रिज्या से बनता है, वृत्तखंड जीवा से बनता है। ये भी वृत्त के टुकड़े होंगे, ये जीवा से होंगे। वृत्त लो कोई, और इसकी कोई एक जीवा बना दो। जीवा मतलब कोई भी 2 पॉइंट लो और उनको मिला लो ऐसे। ओके, यस सर। तो वृत्त के कोई 2 पॉइंट मिला दें तो इस रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। तो जीवा से भी वृत्त के 2 टुकड़े हो गए ना। यस सर। इन्हें कहते हैं वृत्तखंड। जो छोटा वाला है उसे क्या कहेंगे? लघु वृत्त। लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा वाला है उसको क्या कहेंगे? वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ओके, यस सर। यस तो सर। यहाँ पर हमारे पास वृत्तखंड बन गई है जब इस तरह से जीवा बनाए। और ये भी आपस में बराबर हो सकते हैं ना। यस अब हो सर। सकते हैं बराबर जब लघु और दीर्घ दोनों बराबर हो जाए। ऐसा, जब ऐसा बन जाए अर्धवृत्त जैसा यहाँ बनाया था, तब ये जो व्यास है ये जीवा भी तो होती है ना। वृत्त के दोनों सिरों को मिल रही है दोनों साइड ये। ठीक है, यस सर। तो इसलिए बराबर हो तब इसे हम अर्धवृत्त कहेंगे। वो त्रिज्य खंड भी है और वृत्त खंड भी है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर ये सवाल आएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, इसमें भी आप त्रिज्य खंड बनाओगे। हमें निकालना है, मान लो ये जो लघु वृत्त खंड है नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना है। तो क्या करेंगे, इसको दोनों साइड से त्रिज्या ऐसे बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे जो त्रिज्य खंड का था, जो यहां पर था ये। वैसे ही ये फॉर्मूला है, उससे हम, ये कोण आपको दिया होगा थीटा, उससे हम पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर पूरे में से क्या माइनस कर दें कि सिर्फ नीचे वाला बचे। हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, ये पूरा, ये ऊपर का भी और ये नीचे वाला भी। फिर उसमें से क्या चीज माइनस करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ नीचे वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये ऊपर वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। ये कौन सी शेप है ऊपर? त्रिभुज। 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 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे इस त्रिज्यखंड से, तो नीचे वृत्तखंड बच जाएगा। समझ गए? यस सर। तो इसके यस लिए सर। कोई भी अलग से फॉर्मूला नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर पूरा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे, ये वाला, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समझ गए? यस सर। तो ये हमारा तरीका रहेगा इसमें क्षेत्रफल निकालने का। क्लियर हो गई इतनी बात? यस। यस सर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ओके, कैसे बना, लग गया ना पता? यस। यस सर। और यस सर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तब भी यही काम करना है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। समझ गए? यस सर। तो करके देखते हैं क्वेश्चंस, फिर अच्छे से समझ में आएगा। यस सर। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2। उदाहरण 2 देखो, पेज नंबर 250 पे है। मिला? यस सर। यस सर। में करना है इसको, ठीक है। उदाहरण Yes, नंबर sir. 2 पेज 250। इसमें लिखा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त। तो आर हो गया 4 सेंटीमीटर पहले ही, इसमें आर ही चाहिए होता है वृत्त के लिए, तो आर पहले लिख लेना है। 4 सेंटीमीटर हो गई ना त्रिज्या? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, यस sir. सर। जवाब Yes, दिया sir. करो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। कोण कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री आ गया। इसका क्षेत्रफल पूछा है। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे बुक में बना हुआ है सामने, बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30 डिग्री। 30 30 डिग्री। डिग्री बटा 360 डिग्री
गुणा पाई आर स्क्वायर, यही इसी में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो 3.14 लेना है पाई, ठीक है, इंटू Yes, sir. आर स्क्वायर कितना 4. 4 सेंटीमीटर गुणा 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार लिख लेना है, ठीक है। Yes, sir. 0 से 0 कैंसिल, डिग्री से डिग्री भी कैंसिल, 3 से 36 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यही हो जाएगा। Yes. 4 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 तियां 12, है ना। Yes, sir. अब यस सर। बचा आपके पास 3.14 गुणा 4, जल्दी से बताओ कितना बना, 3.14 इंटू 4, जल्दी बोलो। 12.5। बाकियों से नहीं हुआ अभी तक। 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखना, सभी खुद गुणा किया करो, पेपर में गुणा खुद ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। साथ में सेंटीमीटर भी था 2 बार, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, और क्या रहा, अपॉन 3। तो नीचे 3 भी आएगा। अब 3 से भाग करो इसको, जल्दी से बताओ कितना बनेगा। बोलो। सर 4.186667। 6 चलता जा रहा है, ये 7 क्यों आया, क्योंकि आपने भाग नहीं किया, आपने कैलकुलेटर से किया। अगर ये 7 नहीं बोला होता तो मैंने मान लेना था कि आपने भाग किया होगा खुद। भाग करोगे 7 आएगा ही नहीं कभी, करके देख लो। करने में क्या प्रॉब्लम थी, खुद क्यों नहीं करना चाहते हो, पेपर में क्या कैलकुलेटर मिलेगा, बताओ कैसे करोगे। 3 चौके 12, ऐसे ही करोगे ना। Yes, sir. 0, फिर अगला नंबर लो 5, ये पॉइंट के बाद वाला लिया तो यहाँ पॉइंट लगा लोगे। फिर 3 से करोगे, 3 एकम 3, कितना बचेगा 2, फिर अगला लोगे 6, फिर कितना आएगा, जल्दी बोलो। 8। 3 अठे 24, कितना बचा 2। 2। फिर आगे क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा हुआ है 5 6 है, उसके आगे 0 0 भी तो होंगे ना बहुत सारे, तो आगे 0 लोगे। अब 20 बन गया, कितना आएगा 6 3 6। 6 18, कितना बचा 2 2। फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा 3 6 2। 18, फिर 2 बचेगा 20, बार बार 20 बनता रहेगा ना, यस Yes, सर। तो बार बार यहाँ 6 6 ही आता रहेगा ना, आता रहेगा ना 6 6 6 6 6 यस सर। Yes, sir. 6 ही चलता रहेगा, 7 नहीं आएगा कभी, ठीक है। ये बनेगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पॉइंट के बाद ज्यादातर हम 2 ही अंक लेते हैं, तो ये बस यहीं तक लेना है, इससे आगे के ये छोड़ने हैं। तो आगे का छोड़ना हो ना, तो उसमें ये ध्यान रखा करो, अगर ये वाला नंबर जो है जो छोड़ना है आपने इधर, वो अगर 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो इससे पहले वाले में 1 बढ़ा देते हैं हम, कि ये 18 से थोड़ा दूर है और 19 के नजदीक है, समझ गए। 8 के बाद 6 6 6 चल रहा था, ये 6 है, 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसको हमने 8 की जगह 9 लिख देना और आगे हटा देना, ओके। Yes, सर। लगभग, वरना 18 लिखोगे तब भी ठीक कर देंगे इसको तो चेक करने वाले, लेकिन ऐसे राउंड ऑफ किया जाता है कि आगे के नंबर्स हमने छोड़ दिए, क्योंकि 186 था, ये 180 के नजदीक है या 190 के नजदीक है, 19. हाँ, 190। तो इसलिए ये कन्वेंशन है, ये सिस्टम बनाया हुआ है कि जब भी ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसको हटाते वक्त पीछे वाले में 1 बढ़ा देते हैं, और 5 से कम होता है, ये 4 होता है यहाँ पर, तो इसको हटा देते, वहां कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, तब 18 लिखते, समझ गए। Yes, sir. यस सर। तो ये बन गया इसका आंसर, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें आपको बोला हुआ था साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, जो वृत्त था उसमें कोण था 30 डिग्री का, चित्र बना हुआ है बुक में इस तरह से,
तो ये वाला क्षेत्रफल निकाला आपने। ये बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड बचा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं निकालने के, बताओ। क्षेत्र पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से ये वाला जो अभी निकाला माइनस। माइनस कर दो, ठीक है। यस पूरे सर वृत्त का क्षेत्रफल जो यस सर। निकालो पहले, और उसमें से ये त्रिज्यखंड जिसका हमने निकाला लघु वाला, ये माइनस कर दो, दीर्घ वाला बच जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा, ये कोण था 30 डिग्री, ये भी तो त्रिज्यखंड है, तो इसका कोण देख लो, ये ऊपर वाला कितना होगा? टोटल 360 डिग्री था ना, टोटल 360 डिग्री होता है ना पूरा सर्कल। यस सर Yes, sir. उसमें से 30 डिग्री Yes, आ गया sir. नीचे, तो ऊपर वाला कोण कितने डिग्री बचा? 360 में से 30 डिग्री नीचे आ गया, ये कितना बचा? कितना? 300. 360 में से 30 डिग्री घटा लिया, 330 डिग्री आ गया। तो जैसे ये किया, यहाँ पर थीटा की जगह 330 डिग्री रख लो, फिर कर लो, उससे भी आ सकता है। दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही कर लेना, ठीक है। यस सर दोनों दिए हुए हैं बुक में, कौन सा करना बोलो, बोलो कौन सा करें? वृत्त, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उससे माइनस करें ये 4.19, या 330 से कर लें डायरेक्ट? सर 4.19. 330 से करे 330 से कर लो। तो कैसे 330 निकला, पहले वो लिखना पड़ेगा कि 360 डिग्री में से हमने 30 डिग्री घटाया है ना, क्योंकि वो वाला हमें नहीं चाहिए था, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। और उसको फिर बटा में 360 डिग्री, ये बना इस बार थीटा, नीचे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, यही था ना। यस सर 330 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणा पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। 0 डिग्री 0 डिग्री ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 और नीचे 12, फिर ये 4 से कैंसिल किया था 1 और ये 3, ऐसे किया था ना। यस सर यस सर ये पूरा आपने कर लिया, देखो 3.14 इंटू 4 किया था ना यहाँ पर, यस सर फिर उसको 3 से भाग भी कर Yes, लिया था, sir. नीचे 3 है, तो कितना आ चुका था वो? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है ना, इसका इसका और इसका मिलाकर। यस 3.14 को 4 से गुणा, फिर 3 से भाग, ये बना था, साथ में क्या है और 11 से और गुणा है, यही है ना। यस सर तो 11 से गुणा करो, बताओ। यहीं डायरेक्ट भी कर सकते हो, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। So 46.09. तो 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बन जाएगा। अब ये जो 09 आया, इसको आप अगर बुक की तरह इन्होंने 1 लिख दिया है, तो ये देखो यहाँ पर इसको हटा दिया इन्होंने, ये 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर एक बढ़ा दिया, तो 46.1 लिख लिया उन्होंने। तो वो लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, वरना ऐसे ही 2 डिजिट्स तो रख ही सकते हैं, तो इतना भी रख सकते हो। ओके, यस सर समझ में आ गया ये? यस सर यस सर तो अभी ऐसा करते हैं कि सिर्फ त्रिज्य खंड वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, वृत्त खंड वाले बाद में करेंगे। वृत्त खंड में हमें त्रिभुज का भी निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, वो माइनस भी करना पड़ेगा। तो त्रिज्य खंड वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। समझ में आ गया ना त्रिज्य खंड का कैसे करना है क्षेत्रफल? यस सर Yes, sir. तो फिर एक्सरसाइज 12.2 पर आओ, देखो जरा क्वेश्चन 1 कर सकते हो कि नहीं। सर विकास पढ़ो जरा। विकास है कि गायब है? अमन पढ़ो। अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ाई नहीं करनी है, सीखना नहीं है ना कुछ, तो फिर ऐसे ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, डेटा वेस्ट कर रहे हो अपना। अमन, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। सचिन,
सचिन, समीर, समीर तो पढ़ देगा, मैंने ऐसे सोचा था। समीर, ध्रुव, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक एक देखो त्रिज्य खंड इतनी बार बोला फिर भी आपको बोलना नहीं आ रहा। खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है डिग्री है। डिग्री है। कौन बता रहा है साथ में पीछे से? सर कोई भी नहीं है। कौन बैठा साथ में? मम्मा बैठी है? कोई तो है। हाँ जी, क्या दिया हुआ है यहाँ पर बताओ बच्चों? ये 6 सेंटीमीटर क्या चीज है? त्रिज्या। त्रिज्या आर लिखते हैं ना। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आ गई। और क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या है? कोण। कोण थीटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आगे तो कर ही लोगे। क्या लिखना है? यस सर। त्रिज्यखंड का Yes, क्षेत्रफल sir. बराबर, बोलो। थीटा अपॉन थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जो बोलता है ना वही सीखता है, ये ध्यान रखा करो। बोला करो सभी। कितना लिखोगे? 30 डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री। कोण है थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना? 22 अपॉन 7। देख लो, यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है इसलिए हम जो ऊपर लिखा हुआ है वही यूज करेंगे। ऊपर ही लिखा हुआ है ना 22/7। जिस क्वेश्चन में लिखा हो साथ में उसमें आपको वो यूज करना है जो आपको दिया होगा। बाकियों में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। 6 में दिया हुआ है पाई 3.14 और √3 भी है, उसमें यूज करना पड़ेगा उसके लिए 1.73। तो जहां जो दिया है वो यूज करना है, और जहां नहीं दिया हुआ है उसमें ऊपर ही लिखा है इन्होंने कि जहां ना दिया हो वहां 22/7 यूज करना है। इंटू आर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर 6 मल्टीप्लाई हाँ, तो जो सिर्फ एक बार बोल रहे हैं उतना नहीं चलेगा। आर स्क्वायर है, 2 बार बोलना पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। फिर इसको आगे कर लेना गुणा भाग, जो जो करना है। 0 डिग्री कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, 6 आ जाएगा। 6 से ये 6 कैंसिल। 22 को 6 से गुणा करना है, 7 से भाग करना है, पॉइंट में निकाल के वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिख लेना। ओके। यस यस सर। सेकंड sir. क्वेश्चन में क्या है? सेकंड पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा? दिव्या। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। त्रिज्या नहीं दी, क्षेत्रफल तो त्रिज्या से निकलेगा। परिधि दी है 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या कैसे निकालें? परिधि से निकाल सकते हैं त्रिज्या? यस सर। कैसे? सर फॉर्मूला लगा के परिधि वाला। क्या? 2 पाई आर। परिधि कितनी है? 2 पाई आर, और वो कितनी दी हुई है? 22 सेंटीमीटर। यहाँ से सॉल्व करो, आर निकालो। 2 इंटू पाई कितना? 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 6 22 सेंटीमीटर। आर नहीं पता इसलिए इसको आर को ऐसे ही रहने दिया। सचिन ने हैंड रेज किया है किस लिए? ऐसे ही चेक करने के लिए क्या क्या होता है इसमें ना ऐप में, कि पूछना है सचिन कुछ? नो सर। जब मैंने पूछा तब तो आवाज निकली नहीं। बुक होगी नहीं साथ में? सर बुक लेने गया था। अच्छा, आर चाहिए हमें, तो ये बाकी सारा यहाँ से हटाना है, दूसरी साइड ले जाना है। क्या क्या आएगा बताओ? 7 22 का 7 7 आएगा, अपॉन 2 नीचे आएगा 2 और और 22 मल्टीप्लाई 22 भी आएगा नीचे। ये 2 और 22 नीचे चला गया, 7 ऊपर चला गया। 22 से 22 कैंसिल हो गया। क्या आ गई यार? त्रिज्या 7/2 7/2 सेंटीमीटर।
3.5 भी लिख सकते हो, 3.5, वरना इतना ही रहने दो। अब बोला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्या मतलब है? चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा कैसे लिखते हैं? बटा में लिखना तो 1/4। 1/4। तो चौथा हिस्सा चाहिए किसका? पूरे क्षेत्रफल का। पूरा कितना? आई आर पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा हिस्सा चाहिए तो 4 से भाग कर लो या 1/4 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ थीटा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। लगाना हो तो चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90/360 लिख सकते हो, फिर 90 से कटेगा तो 4 ही आ जाएगा, 1/4 ही बनेगा। लेकिन चतुर्थांश का मतलब ये होता है चौथा हिस्सा। चतुर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब हिस्सा, चतुर्थांश। कर लोगे आगे? यस यस सर। यस सर। 1/4 गुणा पाई 22/7 गुणा आर कितना? 7/2। 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर। मैंने पहले भी बोला 2 बार बोलो इसको। अब इसको गुणा भाग करके आप आंसर कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके। यस सर। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें घड़ी की सुई है। घड़ी की सुई भी जब घूमती है तो कौन सी आकृति बनाती है? वृत्ताकार। वृत्ताकार आकृति में ही घूमती है ना घड़ी की सुई। यस सर। तो यहाँ भी वृत्त का यही है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप सोचोगे घड़ी वाला कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो वो दिमाग में रखना है कि घड़ी घूम रही है तो वृत्ताकार आकृति में घूमेगी। घड़ी की सुई जो है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो ये उस वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या। त्रिज्या। तो यहाँ पर जब आप करोगे थर्ड क्वेश्चन तो इसमें त्रिज्या आर लिखोगे। 14 सेंटीमीटर। घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है, उल्टी साइड घुमाया मैंने बस, आप ध्यान रखना कि ऐसे घूमती है ना। यस सर। वृत्त बना लेना अच्छा सा, और उसमें सुई सेंटर से ऐसे होती है, तो ये 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और बोला 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये कवर करेगी, वो निकालना है 5 मिनट में। 5 मिनट में, मिनट वाली सुई है ये, 5 मिनट में कहाँ पहुंचती है? मान लो अभी ये 1 नंबर पर है, तो 5 मिनट बाद किस नंबर पे पहुंचेगी? 2 नंबर। 2 नंबर। नंबर पे पहुंच 2 जाएगी। नंबर। तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब हमें तो 60। कोण चाहिए ना। 60 डिग्री का। 60 डिग्री का। घड़ी देखी नहीं तुमने। वैसे यहाँ कोण ना भी लो तब भी कर सर सकते हो इसको। 45 डिग्री। 45 डिग्री। घड़ी देखो जरा पहले। घड़ी में सबसे ऊपर कितना नंबर होता है? 12। सबसे नीचे? 6। इधर 3। और इधर। 9। तो अगर इनको मिलाएं तो वृत्त के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4। 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो उसमें से मैं सिर्फ अभी एक मिलाऊं ऐसे, तो जब ऐसे 3 बचते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है यहाँ? 90। 90 डिग्री। 90 डिग्री का बनता है। तो इसके बीच में और कितने नंबर होते हैं? 1। 1 और 2, यही होते हैं ना। यस सर। तो अब इसके कितने टुकड़े हो गए अगर 1 को भी सेंटर से मिलाऊं, 2 को भी सेंटर से मिलाऊं? ये जो 90 डिग्री था इसके कितने टुकड़े हो गए? 3। 3 3। बराबर हिस्से, तो हर एक में कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। हाँ, तो इतना दिमाग में रखो कि हर एक नंबर जो है उस पर जब सुई आगे बढ़ती है तो 30 डिग्री का कोण बढ़ाती है आगे वो। ठीक है, 12 से 1 तक गई सुई तो 30 डिग्री, 1 से 2 तक गई तो 30 डिग्री और हो गया 60 डिग्री, फिर 3 पर पहुंची तो 90 डिग्री हो गया। इस तरह से कोण बनते हैं, समझे? यस सर। यस सर। या इसको ऐसे नहीं करना हो तो अगर पूरा राउंड लगाती तो कितने डिग्री का कोण बनता? 360 डिग्री। 360 डिग्री। इस बीच में कितने टुकड़े कवर किए उसने? नंबर्स कितने कवर किए? 1 से लेकर 12 तक, है ना। यस सर। 12 हिस्से हुए, तो 12 से भाग करें, 12 3 36, तो हर एक हिस्से में कितना आया? 30 डिग्री। 30। 30 डिग्री। तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ थीटा 30 डिग्री होगा। 5 मिनट बोला है, 10 मिनट बोला होता तो कितना डिग्री होता? 45। 60 डिग्री। 5 मिनट में 30 तो 10 मिनट में डबल 60 डिग्री। 15 मिनट में 15 30 डिग्री और आ जाएगा। 30 डिग्री बढ़ेगा हर 5 मिनट में। ठीक है,
यस सर। घड़ी को देखना थोड़ा ध्यान से, घड़ी में बहुत सारा मैथ्स है। तो यहाँ थीटा 30 डिग्री है, ब्रैकेट में लिख लेना, मैं अभी बोल लेता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, वीडियो देख लेना, उसमें से लिख लेना। यहाँ लिख लेना 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ठीक है, यस सर। ये सुन के लिख लेना है ब्रैकेट में। तो ये थीटा कहाँ से 30 डिग्री आया वो कारण आपने यहाँ देना है। फिर क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का तो वही फॉर्मूला है, यही क्षेत्रफल निकालना है बस। ठीक है, थीटा बट Yes. 360 गुना पाई आर स्क्वायर, आर 14, थीटा 30 डिग्री, ऐसे कर लेना है। अगर ये कोण में नहीं करना होता तब भी इसको कर सकते थे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना? नहीं Yes, होता sir. ना? अब Yes, उसमें sir. टोटल जो है ये जब नंबर्स हैं उससे कितने टुकड़े बन जाते हैं इस वृत्त के? सारे नंबर्स जो हैं 1 से 12 तक, उससे कितने टुकड़े बनते हैं टोटल? 12 टुकड़े बनते हैं ना? Yes, sir. तो हर 5 मिनट बाद इसका एक एक टुकड़ा हो रहा है, ऐसे टोटल इसमें 1 से 12 से पूरा वापस 12 तक पहुंचे तो 12 टुकड़े बनते हैं। 12 में से हमने कितने टुकड़े लिए यहाँ पर, कितना हिस्सा लिया? एक ही हिस्सा लिया ना? Yes. Yes, sir. तो 1/12 भी लिख सकते हो, 5 मिनट में एक हिस्सा लग रहा है वो 12 में से, समझ गए? तो ऐसे भी कर सकते हो इसको। और 30/360 करोगे तब भी यही होगा, 0 से 0 कटेगी, 3 से 36 कटेगा, 12 ही आएगा 1/12। ओके, Yes, sir. तो Yes, किसी sir. भी एक तरीके से कर लेना। थीटा 30 डिग्री बनी गया तो उससे आप कर सकते हो। Yes, sir. इसी तरह से और जो भी क्वेश्चंस आप इनमें से कर पाओ वो कर लेना। 3 मैंने बताए, बाकी जो भी आपको इसमें त्रिज्य खंड वाले मिलेंगे वो आप कर लेना, वृत्त खंड वाले छोड़ देना। ओके, Yes, sir. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर सकते हो, 5 का सेकंड पार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 में वृत्त खंड है, 6 नहीं करना, 7 नहीं करना, 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, ये सारे इसी तरह के हैं। 14 कर सकते हो, 14 में देखो क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डायरेक्ट बताओ जल्दी से। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। क्या कोण P है, त्रिज्या कैपिटल आर है, कौन सा क्षेत्रफल बनेगा त्रिज्य खंड का? ABCD। B. B, P/180, ये था फॉर्मूला।